स्टूडेंट्स वेलकम टू डीन क्लास 98। हम लोग पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए। अभी हम लोग पढ़े प्रश्नावली 7B। पिछले क्लास में प्रश्नावली 7B का हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। प्रश्नावली 7B का 15 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। इस क्लास में हम 16 से आगे पढ़ेंगे। तो चलिए 16 क्वेश्चन देखते हैं कि बगल में दिए गए चित्र में एक रेखा जो है दो समांतर रेखाओं को, एक रेखा जो है दो समानांतर रेखाओं AB और CD को काटती है। सिद्ध करें कि एक जोड़े संगत कोणों की समद्विभाजक रेखाएं HL और GM जो है रेखाएं समांतर होती हैं। GL GM समांतर HL, यही सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है। यही क्वेश्चन है आपका 16 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, लिखेंगे प्रश्न से कोण जो है ये आपका यह कोण और यह कोण, ठीक है। हमको यही दोनों कोणों को दिखाना है बराबर। ये दोनों चूँकि संगत कोण हो जाएंगे, तो संगत कोण हो जाएंगे तो ये GM और HL समांतर हो जाएगी। इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसको अलग कर देते हैं ताकि और आपको अच्छा ढंग से समझ में आ जाए। यही आपका है समद्विभाजक रेखाएं हैं, समद्विभाजक कोणों के समद्विभाजक रेखाएं हैं। और एक तिर्यक छेदी रेखा जो है इसको ऐसे काट रही है, ठीक है। इसको ऐसे काट रही है। तो यह कोण माने कि यह कोण और कौन सा कोण, यह कोण जो है, यह कोण है, ये दोनों संगत कोण हैं। तो यही दोनों को बराबर दिखा देना है। यदि ये बराबर दिख जाएंगे तो संगत कोण अभिगृहित से क्या हो जाएगा, संगत कोण अभिगृहित के विलोम से संगत कोण यदि बराबर हो जाए तो ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी। तो चलिए प्रश्न से क्या है कि संगत कोणों के समद्विभाजक रेखाएं। तो संगत कोणों की समद्विभाजक रेखाएं यानी ये समद्विभाजक रेखाएं हैं। इसका मतलब हुआ है कि यह जो रेखा जो है कोण EGB को दो बराबर भागों में काट रही है। इसलिए कोण EGM, ठीक है, कोण EGM बराबर होगा 1/2 कोण हो जाएगा EGB, कोण EGB होगा। और कोण जो है GHL बराबर हो जाएगा क्या, कोण GHL बराबर होगा कोण GHD बराबर होगा 1/2 कोण GHD। इतना हो गया। अब लिखेंगे चूँकि AB समांतर है CD का, AB जो है प्रश्न से समांतर है CD का, इसलिए कोण जो है कौन सा कोण लिखे हैं EGB, कोण EGB बराबर होगा कोण किसके, क्या लिखे हैं GHD का। तो GHD के बराबर होगा, GHD के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये संगत कोण है। यहाँ लिख देंगे संगत कोण है, AB समांतर CD है और EF रेखा काट रही है इसको, तो संगत कोण बराबर हो गए। अब देखिए EGB बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से कोण EGB बराबर लिख सकते हैं 2 गुना कोण EGM, 2 गुना में कोण EGM बराबर होगा 2 गुना में कोण GHD बराबर लिख सकते हैं कोण 2 गुना कोण GHL, कोण GHL के बराबर होगा। ये 2 काट दिए, इसलिए क्या हो गया, कोण EGM बराबर हो गया कोण GHL के बराबर हो गया। कोण EGM जो है बराबर हो गया कोण GHL के। तो इसलिए ये लिखेंगे, इसलिए संगत कोण अभिगृहित के विलोम से संगत कोण अभिगृहित, ये दोनों संगत कोण हैं, संगत कोण अभिगृहित के विलोम से क्या हो जाएगा, GM जो है समांतर हो जाएगा HL के, GM समांतर HL। ये लिख देंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध कर दिए, सिद्ध हुआ। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये कौन सा है, ये E है, ठीक है, ये G है और ये क्या है M है। और यहाँ पर ये आपका है H है, L है, HL है, यह बिंदु H है और यह बिंदु L है।
बस। तो यही सिद्ध हो गया कि EGM जो है बराबर हो गया GHL के। तो ये दोनों संगत कोण है, इसलिए GM समांतर हो गया HL के। सिद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है, ये आप लोग देख लीजिए फिर से, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन है, दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि संगत कोणों के एक युग्म के कोण समद्विभाजक समांतर है। तो सिद्ध करें कि वे रेखाएं समांतर हैं। तो आपका ये 17वां क्वेश्चन है। दो रेखाएं हैं, दो रेखा ले लेना है। दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार काट प्रतिच्छेद करती है कि संगत कोणों के, ये इसका संगत कोण क्या है, ये संगत कोण है, ये और यह दोनों संगत कोण हैं। तो संगत कोण का एक युग्म हुआ, ये संगत कोण का एक युग्म के कोण समद्विभाजक, इसका जो है कोण समद्विभाजक जो है, इसका कोण समद्विभाजक ये हुआ, ये कोण समद्विभाजक जो है, इसका कोण समद्विभाजक और इसका जो कोण समद्विभाजक जो है समांतर है। ये जो कोण समद्विभाजक हैं ये दोनों समांतर हैं। ये कोण समद्विभाजक जो है यह समांतर है, यह रेखा दोनों समांतर हैं। तो सिद्ध करें कि वे रेखाएं समांतर हैं। तो मान लीजिए कि यह AB रेखा है, AB और ये CD है, ठीक है। और इसको EF रेखा जो है, EF रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। और इसका जो इस पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये मान लीजिए कि G पॉइंट है और ये H बिंदु है, G और H पर ये प्रतिच्छेद कर रही है EF रेखा। तो इसका संगत कोणों का ये जो समद्विभाजक रेखा है, G मान लीजिए ये M है, GM और HL, GM और HL समांतर हैं। तो ये सिद्ध करना है, क्वेश्चन में दे रहा है कि ये कोण समद्विभाजक GM और HL समांतर हैं। तो ये सिद्ध करना है कि ये रेखाएं समांतर होंगी, AB और CD समांतर होंगी। ये हमको दिखाना है, क्या दिखाना है कि AB और CD समांतर होंगी। तो चलिए लिखेंगे, प्रश्न से क्या है, ये संगत कोणों के ये समद्विभाजक हैं। तो कोण जो है EGM जो है, कोण EGM बराबर क्या होगा, 1/2 कोण EGB, कोण 1/2 कोण EGB। ये इसका है, इसका ये समद्विभाजक है, कोण GM समद्विभाजक है। तो कोण EGM बराबर होगा 1/2 कोण EGB। उसी तरह से कोण जो है GHL बराबर कहा जाएगा, कोण GHL बराबर 1/2 कोण होगा GHD के, 1/2 कोण GHD के। तो यह कोण हो गया कौन सा, GHL, और यह हो गया EGM, ठीक है, EGM। इसको अलग से कर लेते हैं। ये आपका हो गया GM हो गया ये, और ये हो गया HL, ये आपका हो गया HL। और इसको एक समद्विभाजक रेखा काट रही है। तो ये आपका हो गया G, ये आपका M है और ये आपका H है और ये L है, HL हो गया। तो यह कोण जो है, यह कोण और यह कोण, यह है आपका E, आपका यह है F, ठीक है। तो EGM बराबर किसके है, GHL के बराबर है। अब लिखेंगे, चूँकि GM प्रश्न से ही कह रहा है कि चूँकि GM समद्विभाजक रेखा जो है समांतर है किसके, HL के समांतर है, HL के समांतर हैं। इसलिए जो संगत कोण है, संगत कोण जो होगा EGM और संगत कोण GHL जो है, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए कोण EGM बराबर होगा कोण GHL के बराबर होगा, क्योंकि ये संगत कोण है। चूँकि दिया हुआ है कि GM समांतर है HL के, ये दोनों संगत कोण हो गए। तब EGM बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ से देखिए 1/2 कोण EGB, 1/2 कोण EGB बराबर होगा 1/2 कोण GHD, 1/2 कोण ये आपका GHD।
1/2 कोण कट गया, ये हो जाएगा कोण EGB बराबर हो गया कोण GHD। अब चूंकि देखिए EGB बराबर हो गया GHD के, EGM, यहाँ पर EGM है ना, अच्छा EGB, अच्छा सॉरी ठीक है। तो कोण EGB जो है, EGB बराबर हो गया कोण GHD के। तो इसलिए संगत कोण अभिगृहित के विलोम से, संगत कोण अभिगृहित के विलोम से, ये चूंकि दोनों संगत कोण है तो विलोम से क्या हो जाएगा, AB जो है समांतर हो जाएगा किसके, CD के। चूंकि यह कोण और जो है यह कोण बराबर हो गए, तो इसी संगत कोण बराबर हो गया, EGB और कोण GHD बराबर हो गया, तो इसलिए संगत कोण अभिगृहित के विलोम से AB समांतर हो गया CD के। यही सिद्ध करना था, तो यहाँ लिख देंगे कि सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ लिख देंगे कि यहाँ पर चूँकि EGB कोण जो है, EGB और कोण GHD संगत कोण है, GHD संगत कोण है। ठीक है, संगत कोण है, इसलिए संगत कोण अभिगृहित के विलोम से AB समांतर CD। ठीक है।